अंधी होने का नाटक करने वाली लड़की रूही हर बार जब भी अपने काले चश्मे उतारती तो आसानी से 2 लाख रुपए कमा लेती थी, क्योंकि उसकी आंखों में ऐसा जादू था जिसे देखकर कोई भी फंस जाता। एक दिन उसने एक शॉप में जाकर कहा, जब मैं अपने कुत्ते को घुमा रही थी तो मैंने देखा कि तुमने उस आदमी के सिर पर हथौड़ा मारा था और वह हथौड़ा अभी मेरे घर पर है। वो बहुत हल्के अंदाज में कैशियर पर खड़े लड़की को ब्लैकमेल कर रही थी। इसके बाद झूठी अंधी लड़की रूही अपने नकली गाइड डॉग के साथ निश्चिंत होकर निकल गई। दूसरी ओर रोनी सोच में पड़ गया। उसने सड़क पर सच में एक इंसान को मार डाला था और अब अचानक ही गवाह और सबूत दोनों सामने आ गए। अगर उसे जेल नहीं जाना तो उसे पैसे देकर ही इस मामले को दबाना होगा। वह भाग दौड़ करके पैसे इकट्ठा करने लगा। नई खरीदी मोबाइल वापस की, दुकान से 3 महीने की सैलरी एडवांस में मांगी, यहाँ तक कि माँ की पासबुक भी चुरा ली। आखिरकार समय पर पैसे जुटा पाया। रूही ने सहजता से उसके सामने कॉफी रखी और कहा, अब हर महीने इतने ही पैसे लाने होंगे, वरना मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगी। रोनी पहले हैरान हुआ, फिर गुस्से से भर गया, लेकिन रूही ने साफ कहा, अब तुमने मुझे भी अपराध में शामिल कर दिया है। इतनी खतरनाक बात कोई सिर्फ 2 लाख में छोड़ देगा क्या? उसकी बातें सुनकर रोनी को लगा जैसे वह उसका मजाक बना रही हो। वो हथौड़ा उठाकर रूही को मारने ही वाला था, लेकिन रूही पहले से ही उसके पूरे परिवार और रिश्तेदारों तक की सारी जानकारी जुटा चुकी थी। रोनी अचानक समझ गया कि रूही उसे सिर्फ पैसों के लिए ब्लैकमेल नहीं कर रही, बल्कि अपनी मानसिक बीमारी की खुशी भी पूरी कर रही है। दरअसल रूही रोनी को अपना गुलाम बनाना चाहती थी, लेकिन रोनी ने हिम्मत करके हथौड़ा फिर से उठाया। इस बार उसने पैसे भी समेटे और हथौड़ा भी ले गया। रूही का खून बहकर पूरे घर में फैल गया। रूही का कुत्ता मासूमियत से उसके पास खड़ा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन वही रोनी जल्दबाजी में अपने फिंगरप्रिंट दरवाजे पर छोड़ गया।